नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रीना है और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल मास्टर इन इंग्लिश पर। आज हम एक अद्भुत बुक बी एक्सीलेंट एट एनीथिंग द 4 कीज टू ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी वर्क एंड लिव के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह बुक टॉनी, जीन और मैकैर्थी द्वारा लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपने काम और जीवन में सुधार ला सकते हैं। मैं आपको प्रत्येक अध्याय की प्रमुख बातें बताऊंगी और राहुल की प्रेरणादायक कहानी साझा करूंगी, जिसने इस पुस्तक की मदद से अपनी ज़िंदगी बदल दी। अगर आप अपनी उत्पादकता बढ़ाना और तनाव कम करना चाहते हैं और बेहतर संतुलन बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए एक रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 में ऑथर इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हम जिस तरह काम कर रहे हैं वह कारगर नहीं है। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। यह अध्याय हमें बताता है कि लंबे समय तक काम करना उत्पादक नहीं बनाता, बल्कि हमें थका देता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि समय प्रबंधन से ज़्यादा ज़रूरी है। ऊर्जा, एनर्जी प्रबंधन। लेखक इस विषय पर बात करते हैं और यह समझाते हुए भी कहते हैं कि कैसे अधिक काम और कम आराम हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर कर देता है। वे यह भी बताते हैं कि अगर हम अपनी ऊर्जा को सही तरीके से प्रबंधित करें तो कम समय में भी अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं राहुल की कहानी के बारे में। राहुल एक आईटी कंपनी में काम करने वाला 28 वर्षीय युवक था। वह रोज 12-14 घंटे काम करता था, रात में देर तक जागता था और लगातार ईमेल चेक करता रहता था। लेकिन एक दिन जब वह एक महत्वपूर्ण मीटिंग में बेहोश हो गया तो उसे एहसास हुआ कि वह गलत तरीके से काम कर रहा था। इसके बाद राहुल ने ऊर्जा प्रबंधन, एनर्जी मैनेजमेंट पर ध्यान देना शुरू किया और अपनी कार्यशैली बदलने का फैसला किया। अध्याय 2 में ऑथर हमें बताते हैं द एनर्जी पैराडिगम के बारे में, ऊर्जा के सिद्धांत के बारे में। और इस चैप्टर के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। इस अध्याय में बताया गया है कि ऊर्जा 4 प्रकार की होती है। शारीरिक ऊर्जा, फिजिकल एनर्जी, भावात्मक ऊर्जा दैट मीन्स इमोशनल एनर्जी, मानसिक ऊर्जा दैट मीन्स मेंटल एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा दैट मीन्स स्पिरिचुअल एनर्जी। शारीरिक ऊर्जा, फिजिकल एनर्जी, ये ऊर्जा किस चीज़ के लिए होती है? ताकत और सहन शक्ति के लिए। भावात्मक ऊर्जा, इमोशनल एनर्जी जिसे हम कहते हैं, वो होती है तनाव और प्रबंधन के लिए। थर्ड टाइप की जो एनर्जी है वो इस टाइप की है, मानसिक ऊर्जा और मेंटल एनर्जी, जो स्पेशली ध्यान और एकाग्रता के लिए होती है। आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी जिसे हम कहते हैं, ये स्पेशली होती है उद्देश्य और प्रेरणा के लिए। लेखक इस विषय पर बात करते हैं, यह बताते हैं कि जब हम अपनी ऊर्जा को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो हमारा प्रदर्शन और जीवन दोनों ही बेहतर हो जाते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो राहुल में बदलाव आया वो ये आया, जो आप देख सकते हो अभी। राहुल ने अपनी ऊर्जा को समझने के लिए एक डायरी बनानी शुरू की। उसने पाया कि वह सुबह सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहता है, दोपहर के बाद उसकी ऊर्जा गिरने लगती है और नकारात्मक बातचीत और तनाव उसकी ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं। इस जानकारी के आधार पर राहुल ने अपने काम करने का तरीका बदलना शुरू किया। चैप्टर 3 में जो ऑथर हैं वो इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, शारीरिक ऊर्जा, अपनी शक्ति बनाए रखें, इसके बारे में। इसके पीछे जो ऑथर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं वो ये है, अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा दिमाग भी सही से काम नहीं करेगा। यह अध्याय 3 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित है। फर्स्ट वन इज पर्याप्त नींद लें, दैट मीन्स प्रॉपर आपको सोना है। दूसरी चीज़ हेल्थी
न्यूट्रिशन, दैट मीन्स संतुलित आहार लें टाइमली। एंड थर्ड चीज़ जो है वो है व्यायाम करें, दैट मीन्स एक्सरसाइज करें। लेखक इस विषय पर बात करते हैं वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से यह बताते हुए कि कैसे अच्छी नींद, सही खान पान और व्यायाम से ऊर्जा स्तर बेहतर होती है। राहुल ने इस चैप्टर को पढ़ा, उसके बाद राहुल ने अपनी लाइफ में ये बदलाव लाए। राहुल की दिनचर्या में बदलाव ये रहे, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ अब। उसने हर रात 7-8 घंटे की नींद लेना शुरू किया। उसने चाय कॉफ़ी की जगह हेल्दी स्नैक्स खाना शुरू किया। वह रोज़ 20 मिनट की दौड़ लगाने लगा। कुछ हफ्तों में ही राहुल को ज़्यादा ऊर्जा और एकाग्रता महसूस होने लगी। चैप्टर 4 में ऑथर हमें इस टॉपिक के बारे में बताते हैं, भावात्मक ऊर्जा तनाव को सकारात्मक में बदलना, इसके बारे में। और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, हमारी भावनाएं हमारे प्रदर्शन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। और उसमें ये 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज़ नकारात्मक भावनाएं, नेगेटिव इमोशन जिसे हम कहते हैं, ये हमारी ऊर्जा को ख़त्म करती हैं। और दूसरी होती हैं सकारात्मक भावनाएं, पॉजिटिव इमोशन जिसे हम कहते हैं, ये ऊर्जा को बढ़ाती हैं। लेखक इस विषय पर बात करते हैं और यह बताते हुए कि अगर हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से प्रबंधित करें तो हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। राहुल ने इस चैप्टर को पढ़ा और उसके बाद उसने अपनी लाइफ में क्या सुधार लाया, तो हम ये आगे देखेंगे। राहुल की भावात्मक सुधार, उसने हर दिन 3 अच्छी चीज़ें लिखना शुरू किया। उसने नकारात्मक स्थितियों को सीखने के अवसर की तरह देखना शुरू किया। चैप्टर 5 में ऑथर बात करते हैं मानसिक ऊर्जा ध्यान केंद्रित करना सीखें, इसके बारे में। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑथर ने हमें इस तरीके से समझाया है। मल्टीटास्किंग से बचें, एक समय पर एक ही काम करें, ध्यान बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करें। लेखक इस विषय पर बात करते हैं कि और हमें ये समझाते हुए कि कैसे हमारा दिमाग एक समय में एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करके अधिक प्रभावी बनता है। राहुल ने इस चैप्टर को पढ़ा और उसने अपनी लाइफ में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करी। ये थी राहुल की रणनीति। उसने पहले 90 मिनट सबसे महत्वपूर्ण काम करने का नियम बनाया। उसने फ़ोन नोटिफिकेशन को बंद कर दिए और ताकि उसका ध्यान भंग ना हो। चैप्टर 6 में ऑथर बात करते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा अपने उद्देश्य को खोजें, इसके बारे में। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से है, हम तब सबसे ज़्यादा प्रेरित होते हैं जब हमें यह पता होता है कि हम जो कर रहे हैं उसका एक बड़ा उद्देश्य है, एक बड़ा पर्पस है। राहुल की जो प्रेरणा थी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद वो इस तरीके की थी। राहुल ने अपनी कंपनी में नए कर्मचारियों को गाइड करने की जिम्मेदारी ली। यह उसे काम से ज़्यादा खुशी और ऊर्जा देने लगी। अध्याय 7 to 9 में जो ऑथर हैं उन्होंने बात करी है ऊर्जा को बनाए रखने की आदतें बनाएं, इसके बारे में। ऑथर हमें बताते हैं कि नियमित ब्रेक लें, रात को काम करने से बचें, अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालें। चैप्टर 10 में ऑथर हमें बताते हैं टीम और संगठन में ऊर्जा बढ़ाना, इसके बारे में। कई कंपनियां अब ऊर्जा प्रबंधन को प्राथमिकता दे रही हैं। यह अध्याय बताता है कि जब कंपनियां कर्मचारियों की ऊर्जा पर ध्यान रखती हैं तो वे अधिक उत्पादक बनते हैं। राहुल ने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसने कैसे अपनी लाइफ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, तो देखते हैं आगे। राहुल ने अपनी कंपनी में ऊर्जा प्रबंधन वर्कशॉप शुरू की, जिससे पूरी टीम का प्रदर्शन बेहतर हुआ। अध्याय 11 में ऑथर बात करते हैं ऊर्जा प्रबंधन की कला को
जीवन भर अपनाए रखने के बारे में। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, ऊर्जा प्रबंधन कोई एक बार की चीज़ नहीं है, बल्कि यह एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। राहुल की अंतिम सीख ये थी इस किताब से, छोटे छोटे बदलाव दीर्घकालीन प्रभाव डालते हैं और ऊर्जा प्रबंधन एक सतत प्रयास अभ्यास है, एक कंटिन्यूस अभ्यास है, एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस है। अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप कि आपको इस किताब का कौन सा सिद्धांत अच्छा लगा और जिसे आप अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हैं, ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।